श्याम पुकारा है। ये भजन सच्ची घटना पे आधारित है। थोड़ा शांति बनाए रखें। दिल्ली का एक परिवार जो नहीं जानता श्याम बाबा कौन है, खाटू धाम कहां है, इंटरनेट के माध्यम से भजन सुन लिया। भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है। देखिए, आपने बिहारी जी के किस्से सुने होंगे कि कैसे बिहारी जी प्रेमियों का काम कर देते हैं। श्याम बाबा की भी टेक्निक वैसी ही है। दिल्ली का एक भगत जिसका 6 महीने का बेटा और धर्मपत्नी, नहीं जानते श्याम बाबा कौन है, कहां रहता है, कैसे है, क्या नहीं। भजन सुन रहे हैं इंटरनेट पे, मन में आ गई खाटू चलते हैं, ये भी नहीं पता कहां है, और जहां जा रहे हैं वो सच में खाटू धाम है क्या। गूगल में डाला नेविगेशन में खाटू श्याम जी राजस्थान, और गाड़ी में बैठ गया बच्चों को लेकर। कोई 11 नहीं, कोई 12 नहीं, अनजाने में श्याम कुंड के पास कहीं धर्मशाला ले ली, और उस जगह सन्नाटा होता है। 2 आदमी और एक औरत मिले उसे, बोले खाटू आए हो तो चलो निशान चढ़ा लो बाबा के। उसके मन में आई, सो के क्या करेंगे, निशान चढ़ा लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से। प्रेमी सच्चा था, भाव से खाटू आया था। बोला तुम रुको, मैं तैयार होके आता हूं। मंदिर के बाहर, धर्मशाला के बाहर फट्टे पर एक बाबा जी लेटे हुए थे। बोले बेटा कहां जा रहा है? बोला बाबा जी निशान चढ़ाने जा रहा हूं। बोले बेटा रात के 1:30 बज रहे हैं, मत चढ़ा, कोई लूटपाट हो जाएगी। बोला नहीं बाबा जी, खाटू रोज रोज थोड़ी ना आया जाता है, आप बुजुर्ग हो, सो जाओ, हम तो निशान चढ़ाएंगे। तैयार होने अंदर गया, तैयार होके बाहर आया, 6 महीने का बच्चा गोद में लिया, धर्मपत्नी को साथ लिया। इतने में जो बाबा जी सो रहे थे वो भी खड़े हो गए। बोला मैं, मुझे भी मेरे साथ अपने साथ ले चलो। प्रेमी बोला अभी तो आप कह रहे थे कि जाना ही नहीं है, अब आप तैयार क्यों हो गए, क्यों मेरे साथ जा रहे हैं? बाबा जी बोले मुझे ले चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। साथ चल पड़े, रिंगत से निशान उठाया। टोल नाके तक आते आते वो दोनों आदमी और वो औरत जो लूटने के लिए उनके साथ चले थे वो गायब हो गए। भगत पहली बार आया था, 6 महीने का बच्चा गोद में था, रात के 2:30 बजे धर्मपत्नी साथ में, और रिंगत से निशान उठाया हुआ टोल के पास आकर घबरा गया कि कहीं ये जो बाबा हमारे साथ चल रहा है कहीं यही तो गड़बड़ नहीं कर देगा। तब बाबा ने बच्चे के कंधे में हाथ रखा, बोले बेटा चिंता मत कर, तुझे मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा और खाटू की रौनक भी दिखाऊंगा। सुबह 4:30 बजे दर्शन करवा के रिंगस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया तीनों को। दिल्ली के भगत ने बोला बाबा जी आपने यहां तक तो ले आए, क्या अब किसी सही धर्मशाला में कमरा मिल जाएगा? सामने से बाबा जी की आवाज आई, तुम धर्मशाला में कमरे की बात करते हो, यहाँ का पत्ता पत्ता मुझे जानता है, जहां जाओगे कमरा मिल जाएगा। दिल्ली का आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है, जल्दी सवाल कर लेता है। उस दिन उसने भी यही किया, उस बाबा जी को पूछ बैठा, आप खाटू वाले श्याम जी हो ना? बाबा जी मुस्कुराए और चल 3 साल हो गए,
मगर वो बात नहीं बन पाती जो पहली बार में बनी थी। भगत आवाज लगाता है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। बोलिए, अजी भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी। बुलाना, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा। किस किस का सहारा बाबा का? आओ दोनों हाथ उठा के। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। मैं हर जगह ये भजन नहीं गाता, इधर आओ। श्याम बाबा को देना है, ये मैं दे दूं, ये मेरे नहीं है। श्याम बाबा तेरे पास लाया हूँ, जन्म में तेरे अरदास लाया हूँ। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। एक काम करोगे, एक काम करोगे? आपकी कितनी उम्र है? एज, उम्र कितनी है आपकी? 5 साल के हो? मंदिर जाते हो? मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, है ना? ये दोनों उनको दे दो, ठीक है? जाओ। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ रहते हो आप? अलीगढ़। भाई साहब, मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, और देखो कितने सारे भगत आए हैं। ये सारे ताली बजा रहे हैं, मालूम क्यों? क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल नहीं है और आपके बड़ा ताली नहीं बजा पा रहा। आपके चक्कर में आ जाओ, हाथरस आ जाओ, इसका भी बेड़ा पार लगने दो और अपना भी लगा लो। कौन सा है ये? ओप्पो नहीं है ये, ओप्पो। भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर लाओ, यही रखो फूल, इधर रखो। आधे घंटे तक कोई कलाकारी कोई नहीं करेगा मेरे अलावा। या बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ। ये क्या है? इसका असली नाम कलेश है। पहले क्यों नहीं होता था घर में कलेश? सास और बहू की लड़ाई हुई, 15 दिन में चिट्ठी गई, 15 दिन में जवाब आया। अब 9 बजे लड़ाई होती है, 9:15 बजे वीडियो कॉल पे आंसू, मम्मी। छोड़ दो इसे, कहीं तो छोड़ दो। तार से तार कोई मिलाता नहीं, और पैर कहते खाटू वाला आता नहीं। मिलाओ जरा तार, और हाथ उठा के ये बात। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने पुकारा है। कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, मुझे तेरा सहारा है। हे बाबा, जो उठाएं दोनों हाथ, आप उनके साथ उनके घर चले जाना। आज जो बजाएं ताली, ये सुन रहे हो तालियां बाबा? ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये तालियां आपके लिए बज रही हैं। जो
जो जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर के ताले की ताली खोल के इनके घर चले जा रहे हैं। जो दोनों हाथ उठा रहे हैं, इनकी भैया पकड़ लेना। एक दो जब जब फागुन मेला आए, क्या होता है? बाबा को तेरी याद सताए। जब जब फागुन मेला आए, बाबा को तेरी याद सताए। रंग भरे जीवन में क्यों तू रंग लगाए रे? खाटू आजा प्यारे, तुझको शाम बुलाए रे। खाटू आजा प्यारे, तुझको शाम बुलाए रे। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो। चाहे ऊंचा मत गाना। सोचने लगा पिताजी के पास जाऊं या कहां जाकर अपने दिल की बात करूं। दिल्ली से रिंगस की ट्रेन देखी तो जो 250 रुपए बचे थे, रिंगस की ट्रेन ले ली और बैठ गया। 250 के अलावा 1 रुपया जेब में नहीं। सारी रात भूखा बैठा रहा, लेकिन किसी को कहा नहीं कि मैं भूखा हूं। पानी तक नहीं पिया, लेकिन दिल तब टूट गया जब रिंगस पहुंच गया और बाहर जीप वाले ने कहा खाटू 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 खाटू। तो जब बैठने लगा तो जीप वाला ने आवाज लगा दी 100 रुपए। खाटू सुन के तो जीप में जा रहा था, लेकिन 100 रुपए सुनकर दिमाग में आया कि आज तक किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। इस जीप वाले को कैसे कह दूं कि ऐसे ही ले जा मुझे। बोला बाबा अब की बार मैं जीप वाले को नहीं कहूंगा मुझे लेके जा। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे। बैठ जाओ भाई। किसी को दर्शन कराओगे ना तो उसका 50% भी आपको मिलेगा। बैठ जाओ भाई। ये ऐसे दीवाने नहीं मिलेंगे दुनिया में जो बाबा के लिए इतना तरसते हैं। एक बार जरा ताली बजाओ अपने लिए साहब। नहीं तो दुनिया तो आती है, भोजन करती है और 2 बार बोल के जाती है नमक कम था। लेकिन ये वो दीवाने हैं जिनको भोजन पानी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांवरे से मतलब है साहब। हाँ, आ जाओ जरा मिलकर गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। याद करना जब पहली बार खाटू गए थे, उस दिन को याद करके गाना इस भजन को। जब पहली बार निशान उठाया था और बाबा ने बिगड़ी बनाई थी, दोनों हाथ खोल के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ और बाबा पे। इन्हें रिंगस तक बुलाना पड़ेगा। कौन कौन चलेगा रिंगस तक?
दुनिया से आकर दामन थाम ले। आ गया मैं इस दुनिया से आकर दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। और बाबा एक यार तू भी है मेरा, जो मेरा इतना ध्यान रखता है। एक यारी दोस्ती वो जिसने मुझे खराब कर दिया, जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए मुझे रोड पे। लेने आ जा, मैं बोलूंगा लेने आ जा, आपने कहना है खाटू वाले लेने आ जा। भाई ओ भाई ओ भाई, जगह नहीं है तो उधर चला जा यार, क्यों तंग करता है यार? हैं? कोई जिम्मेवारी थोड़ी ना ली है किसी ने तुम्हें बिठाने की। ये संस्था वाले इतनी मुश्किल से कीर्तन करवा रहे हैं और तुम उसी के साथ बहस करते हो यार, शर्म आनी चाहिए हमको। किसके लिए कराया इन्होंने? ये चाहते तो अपने घर में करवा लेते, हम इनका सहयोग नहीं कर सकते। लेने आ जा, अगर प्रेमियों की बात नहीं सुने तो प्रेमी कैसे हो जाओगे साहब? जब प्रेमी की नहीं सुन सकते तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा, मुझे बता दो। सुनाना है ना, आपने बोलना है खाटू वाले लेने आ जा, हो लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। वो भगत थोड़ा आगे गया, 28-30 साल की सोच का भगत था वो। उम्मीदें लगा रखी थी कि बाबा मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और मैं भी लाव लश्कर के साथ तेरे पास खाटू आऊंगा। टोल के पास पहुंचा,